मैं थोड़ा सा निवेदन करना चाहूंगा कि थोड़ी देर के लिए आप सब अपने मन को मुझे प्रदान करने का प्रयास करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपके मन को सुमन बनाने का प्रयास करूंगा। सांख्य दर्शन में एक पंक्ति आती है, जैसे यह प्रकृति बिना कोई चेष्टा, बिना कोई स्वार्थ के हम सब लोगों के भोग व मोक्ष के लिए चेष्टा कर रही है, उसी प्रकार आर्य समाज नामक एक संस्था है जो बिना कोई स्वार्थ के निस्वार्थ भाव से हम लोगों के लिए चेष्टा कर रही है, हम लोगों के लिए परोपकार का कार्य कर रही है। इसीलिए प्रसिद्ध उपन्यासकार गुरुदत्त विद्यार्थी जी ने कहा था, गुरुदत्त विद्यार्थी जी कहते हैं कि आर्य समाज से अधिक देशभक्त, राष्ट्रहित तथा सामाजिक हित चाहने वाली दूसरी कोई संस्था नहीं है। आर्य समाज जैसी कोई संस्था नहीं है। आर्य समाज को न तो कोई पारितोषिक की चाहना है और न ही कोई उसको राजनीतिक तृष्णा है, केवल वह ऋषि दयानंद के पद चिन्हों पर चल करके समाज सेवा में लगी हुई है। यही उसकी आर्य समाज की यही एक धारणा है कि वह केवल समाज सेवा करना चाहती है और यही इसकी विशेषता है और यही इसका आभूषण है। जब हमारा देश परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, तब एक कवि ने बहुत ही अच्छा कहा था कि हे सखी सुना है बसंत आ गया है, लेकिन यह कैसा बसंत जिसमें कोयल की बोली पर प्रतिबंध है। अर्थात हमारा देश परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। उस समय हमारा देश की ऐसी दयनीय स्थिति हो गई थी, तब महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने हमें संभाला और कहा था कि यह जो स्वदेशी राज्य होता है उसमें अपना राज होना सर्वोपरि होता है। और उनका यह सिद्धांत एक सार्वजनिक सार्वभौमिक सिद्धांत था और ऋषि दयानंद के सिद्धांत को हमें मानना चाहिए। आपको ध्यान देने योग्य बात है कि आर्य समाज का स्वतंत्रता संग्राम में, आजादी के आंदोलन में क्या योगदान रहा। योगदान ही नहीं बल्कि बहुत बड़ा योगदान रहा है। आपको स्मरण होना चाहिए कि हमारे भारत देश को आजाद कराने में लगभग 2 दलों का मुख्य सहयोग रहा है और हमारा भारत देश तो कई वर्षों से आजाद गुलाम होता आ रहा था, परतंत्र होता आ रहा था। लगभग 250 वर्ष तक तो अंग्रेजों ने इस पर राज किया। सन 1765 से लेकर सन 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने और सन 1858 से लेकर 1947 तक अंग्रेज सरकार ने इस पर राज किया। उसके बाद हमें आजादी मिली और वह आजादी केवल आर्य समाज के कारण मिल पाई है। तो मैं बता रहा था कि इस देश को आजाद करने में मुख्य रूप से 2 दलों का सहयोग रहा है। गरम दल और नरम दल की स्थापना की गई थी। गरम दल के नेता थे श्यामजी कृष्ण वर्मा और श्यामजी कृष्ण वर्मा स्वयं ही आर्य समाज मुंबई के सदस्य रहे हैं। अर्थात आर्य समाज ने श्यामजी कृष्ण वर्मा दिया, उन्होंने गरम दल की स्थापना करके गरम दल के नेता बने। उसके बाद में नरम दल की स्थापना, जो नरम दल के मुख्य नेता थे वह महात्मा गांधी थे। और अगर हम महात्मा गांधी के गुरु को देखते हैं तो पंडित गोपाल कृष्ण गोखले, अर्थात उनके जो गुरु दिखते हैं वह गोपाल कृष्ण गोखले हमें देखने को आते हैं। और उनके गुरु को अगर हम देखते हैं तो महादेव गोविंद रनाड़े देखने को आते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, महादेव गोविंद रनाड़े स्वयं महर्षि दयानंद के शिष्य हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जिन भी देशभक्तों ने देशभक्ति के लिए कार्य किया है वह आर्य समाज के पीछे छिपे हुए हैं। उनका मूल मंत्र ऋषि दयानंद सरस्वती रहा है। ऋषि दयानंद जानते थे कि केवल अहिंसा के कारण, हिंसा के कारण ही देश आजाद नहीं हो सकता है, दोनों लगाना होगा। और उनके विचारों को प्राप्त करके गरम दल और नरम दल की स्थापना की गई। आपको स्मरण होना चाहिए कि जब स्वतंत्रता का आंदोलन लड़ा जा रहा था, आजादी का आंदोलन लड़ा जा रहा था, तब पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी बिठाई गई थी। उस कमेटी को यह सौंपा गया था कि जरा देखा जाए जो जेल में बंद लोग हैं उनमें से कौन कौन किस किस संप्रदाय के हैं। जब इस चीज का रिजल्ट आया, इस घोषणा का रिजल्ट आया, तब पता लगा कि जेल में जितने लोग बंद हैं उनमें से अगर उनका देखा जाए तो उनके बिस्तर में सबसे अधिक पाई जाने वाली पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश है और नमस्ते सबसे अधिक बोले जाने वाला, अभिवादन के रूप में प्रयोग किए जाने वाला शब्द है। और ही नहीं, उनकी अगर पूजा पद्धति को देखा जाए तो ऐसा लगता था कि यह कोई जेल नहीं बल्कि आर्य समाज का सत्संग भवन है। ऐसी आर्य समाज की यही दृश्य देखने को मिलता है। इससे ही स्पष्ट हो जाता है कि आर्य समाज ने कितना बड़ा योगदान किया है, आर्य समाज का कितना बड़ा योगदान रहा है। आर्य समाज ने स्वामी श्रद्धानंद दिया, जिसने रोलेट एक्ट के विरुद्ध में खड़े होकर के सीना तान कर खड़ा हो गया था और अंग्रेजों को कहा था लो चलाओ गोलियां, और आगे बढ़ गया था। आर्य समाज ने चंद्रशेखर आजाद दिया। आर्य समाज ने भगत सिंह दिया, जिसने सर्वस्व न्योछावर करके फांसी के फंदे को चूम लिया था, जो
जिसका यज्ञोपवीत संस्कार 16 वर्ष की आयु में ही आर्य समाज के पंडित लच्छोवाली आर्य समाज की ओर से उन्होंने जाकर घर पर जाकर के यज्ञोपवीत संस्कार कराया था। आर्य समाज ने चंद्रशेखर आजाद दिया। चंद्रशेखर आजाद को अगर आप देखेंगे तो वह आजादी के लिए लड़े, आजाद होकर लड़े, और आपको हर्ष होना चाहिए कि चंद्रशेखर आजाद मेरे गुरुकुल अर्थात आर्ष गुरुकुल महाविद्यालय होशंगाबाद नर्मदापुरम में भी रहे हैं। उनका यह कार्य, जब भी वह आंदोलन के लिए लड़ा करते थे तो गुप्त रूप से आर्य समाजों में गुरुकुलों में रहा करते थे। यही आर्य समाज का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। और यही नहीं बल्कि आर्य समाज के पीछे तो इतने योद्धा छिपे हुए हैं, स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी स्वतंत्रानंद, स्वामी रामेश्वरानंद, भाई परमानंद, भाई हृदय राम, लाला लाजपत राय, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और अनेक जो वीर योद्धा हैं वो केवल आर्य समाज के पीछे छिपे हुए हैं। दूसरे मेरे विषय में एक बात आती है कि वह समाज सुधार आर्य समाज ने क्या किया, तो आप ध्यान देने योग्य बात है, जब से आर्य समाज की स्थापना हुई है अर्थात आर्य समाज की स्थापना होना ही समाज सुधार है। अर्थात आर्य समाज की स्थापना जब से हुई है तब से आर्य समाज के द्वारा जितने भी प्रकल्प चलाए गए हैं वह प्रकल्प समाज सुधार के लिए ही रहे हैं। भले ही वो आप देख लीजिए छुआछूत को दूर करने का देखेंगे, या फिर जाति प्रथा को दूर करने का देखेंगे, या फिर बाल विवाह, विधवा विवाह, ये सब करवाने का, या दूसरे धर्म को अपने धर्म वैदिक धर्म में लाने का प्रयास करना, स्त्री और शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार देना, जितने भी आर्य समाज के द्वारा प्रकल्प चलाए गए हैं सब समाज सुधार के लिए चलाए गए हैं। आप अगर इस स्वतंत्रता संग्राम में या समाज सुधार में देखेंगे, स्वदेशी का भाव, स्वतंत्रता का भाव, एक ईश्वर, एक भाषा, एक धर्म, शुद्ध शिक्षा, सत्य शिक्षा, और जितने भी प्रकल्प कोई भी अगर किसी भी चीज की कल्पना करते हैं तो उसके पीछे आर्य समाज एवं समाज सुधार का ही कार्य रहता है। इति ओम शम। इन्हीं बातों को बोलकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।